राहुल जी निकल चुके हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जिसमें मोहब्बत बांटने और नफरत को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। वहीं आज यहाँ पर एक रैली के दौरान यहाँ पर गीता जी मौजूद हैं, जो यहाँ की विधायिका हैं। तो गीता जी, आप किस तरह देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को? क्या लग रहा है, जनता को कितना जोड़ने का काम किया? और जिस तरह से विपक्षी का भी कहना है कि भारत टूटा कब था, कि भारत को जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। जिन ताकतों ने भारत देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो धर्म जाति बिरादरी के नाम पर मुद्दों की राजनीति से भटकाने का काम कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की वो यात्रा करेंगे। 3570 किलोमीटर बोलना बहुत ही मुश्किल काम है, चलना तो उससे भी कठिन है, लेकिन राहुल जी ने तय किया है। और जो समर्थन मिल रहा है, विशेष तौर से मैंने देखा है सभी राज्यों में मिला बहुत ज़्यादा, और केवल कांग्रेस के लोग नहीं, जो सेम विचारधारा के लोग हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। किसान है, गरीब है, दलित है, मजदूर है, व्यापारी है, बेरोजगार युवा है, अग्निवीर है, किसान, सब लोग जुड़ रहे हैं। तो आज जो राहुल गांधी जी ने हरियाणा में उनका स्वागत मुंडकाप में हुआ, फिरोजपुर झिरका होते हुए गुड़गांव से फरीदाबाद गए, आज पानीपत में उनका ज़ोरदार तरीके से जो कल उनकी यात्रा आ गई थी, आज स्वागत हुआ, और एक महा रैली पानीपत में हुई। राहुल गांधी जी हमें बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आए और लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर, जिससे कि हमारे सत्ता दल बीजेपी के लोग बचते फिरते हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे ढंग से भाषण नहीं, इंटरेक्शन करने का और सभी समस्याओं का समाधान के लिए उन्होंने कहा मैं ये यात्रा लेकर निकला हूँ। उन्होंने कहा कि मंच से बहुत से लोग कह रहे हैं भाई 6 बजे क्यों जा रहे हो, 8 बजे चले जाओ। भाई हमारा किसान कितने बजे निकलता है? 4 बजे निकलता है। हमारा युवा मेहनत कर रहा है, कितने बजे निकलता है? आम जनता के लिए सोचते हैं, आम जनता के लिए सोचते हैं, आम विषयों के लिए सोचते हैं, जनमानस के लिए सोचते हैं, देश के तिरंगे के बारे में सोचते हैं, तिरंगे के मान सम्मान के बारे में सोचते हैं। तो गीता जी, किस तरह देखती कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस और कितना मजबूत हो रही है? क्या ऐसा लगता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये जैसे मैंने बताया कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। कांग्रेस के लाइक माइंडेड लोग जो है इस यात्रा में पूरी तरह से शामिल हैं। कांग्रेस के बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग साथ में चल रहे हैं, व्यापारी चल रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लोग चल रहे हैं, युवा चल रहे हैं, अभी हर जाति धर्म बिरादरी के लोग चल रहे हैं, किसान संगठन चल रहे हैं, जुडिशरी के लोग चल रहे हैं, डिफेंस के लोग चल रहे हैं। तो ये जो है, जहां कांग्रेस पार्टी को वाकई में ही इसमें मजबूती तो बहुत ज़्यादा मिली ही है, इसमें कोई शक नहीं है। सब लोग जुड़े हैं, कदम से कदम बढ़े हैं। वो राहुल जी ने कहा एक तेरा कदम एक मेरा कदम, तो सब लोग मिलकर राहुल जी को सर्वमान्य तौर पर वो सोच रहे हैं। एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को और लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने इस कड़कड़ाती ठंड में भी जो निर्णय लिया है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है सब लोग कदम से कदम बनाते हुए इस भारत देश को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका सहयोग और समर्थन करें। जिस तरह से वो टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं, जो चर्चा और खास चर्चा का विषय बना है कि उन्हें ठंड नहीं लग रही है, और उन्होंने बोला भी कि मुझे ठंड से डर नहीं लगता, तो इसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? और जिस तरह वो चलते हैं तो बताते हैं उनके साथ लोग चल नहीं पा रहे क्योंकि वो इतनी तेज चलते हैं। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस समय ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की और वो टी शर्ट में निकले, उसके बाद मौसम बदलता गया, और मौसम बदलने से पहले ही लोगों ने उनकी टी शर्ट पर कमेंट करने शुरू किए, इतने हज़ार की टी शर्ट है। अब राहुल गांधी जी के देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी पुत्री प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके बेटे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी जिन्होंने देश की शहादत दी, उनके सपुत्र हमारे सांसद, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की टी शर्ट पर अटक कर यात्रा से ध्यान भटकाना चाहते हैं ये लोग। राहुल गांधी जी ने भी उनका ऐसा ध्यान भटकाया कि टी शर्ट का तो नाम वो चर्चा में लेते ही नहीं है। और राहुल जी ने कहा है क्योंकि मुझे ठंड में महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे किसान, गरीब, दलित, मजदूर की आवाज़ बनकर, युवाओं की आवाज़ बनकर मैं निकला हूँ। मेरा टी शर्ट एक मुद्दा नहीं है, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के युवाओं को बचाना, देश के किसानों को बचाना, ये मेरे लिए एक मुद्दा है। अब यहाँ की अगर मुद्दा की बात करें, पानीपत हरियाणा की, यहाँ पर क्या मुख्य समस्या और क्या देख पा रहे हैं? किसान की कैसे? देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि पानीपत में यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा गिर गया है। लोगों को कहा आप इस पे ताली ना बजाइए, ये बिल्कुल कैंसर है। लोग इस चीज़ पर देख नहीं रहे हैं। किसानों की हमारी कितनी सारी कोरोना की आड़ में कितनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ जो है बंद हो गई। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को लोन देने की सरकार ने बात की थी, उनको दिया नहीं जा रहा। बेरोज़गार युवा जो है और ज़्यादा बेरोज़गार
रोजगार होता जा रहा है। इस सरकार ने प्रयास किया इस यात्रा को कोरोना की आड़ में रोकने का प्रयास किया, पर राहुल जी ने कहा मैं अकेला भी जाऊंगा और कश्मीर में झंडा फहराऊंगा। तो उन्होंने देखा उनका दृढ़ संकल्प है, उनकी तपस्या है। तो जो हमारे किसानों की खास तौर से ये हमारे पानीपत के टोल पर और पीछे के टोल पर मुझे याद है तो यहीं पर लठ मार मार के जाता है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो उनको लगा कि कईयों ने तो इस आंदोलन को आंदोलन जीवी तक कह दिया था। तो राहुल गांधी जी एक बड़े जन सैलाब के साथ एक बड़े आंदोलन को लेकर निकले हैं और सारी दुनिया, मैं तो जानती हूँ बीजेपी के लोगों को जिन्होंने कहा कि चुपके चुपके से हमारे घर का भी कोई नहीं बचा, नेताओं की बता रही हूँ मैं ये आपको कि हमारे घर का भी कोई नहीं बचा जो राहुल गांधी जी की यात्रा को देखने या सुनने के लिए नहीं आया हो। तो पूरे विश्व में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है और वाकई देश बदल रहा है, भारत देश जुड़ रहा है। जो लोग इसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं उनके मसूबों पर पानी फिर रहा है। हम लोग देश हित में जो है पूरी तरह से प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैं समझती हूँ कांग्रेस की सरकार का लोग इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी ने जो भी प्रयास किया यात्रा को रोकने के लिए, आम जनमानस उमड़ कर आया और आज की हमारी ये रैली बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है। सभी आने वाले लोगों को मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को जनता का पूरा प्यार और समर्थन मिल रहा है, उसी तरह गीता जी का कहना था कि पूरा प्यार मिल रहा है राहुल जी को, जो आज की इस रैली में भी देखने को मिला है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।